बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी साइंस, और साइंस में क्या है? फिज़िक्स है। कौन सी क्लास की? फर्स्ट ईयर की, ठीक है। और इसका चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है। स्पेसिफिक टॉपिक मैंने निकाले हैं चैप्टर नंबर 1 से ही, ठीक है। और इसका पार्ट 9 जो है वो हम करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने एरर क्या होता है, अनसर्टेनिटी क्या होता है, इस पे बात कर ली। फिर हमने टाइप्स भी देखी थी एरर की, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर, सिर्फ नाम। अब ज़रा सिस्टमेटिक एरर जो है इसको समझ भी लेते हैं। 2 टाइप्स होती हैं एरर की, सिस्टमेटिक एरर और दूसरा है रैंडम एरर। रैंडम एरर को अगली वीडियो में देखेंगे। अच्छा, डेली जो है वीडियोस अपलोड हो रही हैं क्लास जनरल ग्रुप और साइंस ग्रुप दोनों के लिए। 3 बजे से लेके 9 बजे तक जो है वो 8-9 वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो रही हैं। जनरल ग्रुप में हम 9th क्लास की इंग्लिश को निपटा चुके, सारी वीडियोस बन गई उसकी, ठीक है। और अब मैट्रिक की इंग्लिश चलेगी और मैट्रिक की पाकिस्तानी स्टडी और 9th क्लास की इस्लामियात। मैट्रिक की उर्दू भी निपटा चुके, फर्स्ट ईयर की उर्दू चलेगी, ठीक है। और साइंस ग्रुप के लिए जो है वो फर्स्ट ईयर चल रहा है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, ठीक है भाई। तो ये वीडियोस जो हैं वो साइंस ग्रुप वालों के लिए। और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, वीडियो के लास्ट में आपसे सवालात भी करता हूँ और उनके जवाबात भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, ठीक है। और इसी वीडियो के एंड में जो है वो वीडियो ख़त्म होने वाली होगी, स्क्रीन पर ही आपको एसएसटी एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट खुल जाएगी, पिछली सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है भाई। शुरू करें फिर। रैंडम एरर, एरर जैसे हम समझ चुके कि एरर असल में वो वैल्यू होती है जो कि आपको स्टैंडर्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू के दरमियान फ़र्क बताती है, ठीक है। अब ये एरर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। पहले सिस्टमेटिक एरर जो है इसको देख लेते हैं। सिस्टमेटिक एरर टू द पॉइंट आपको बात करूं तो क्लियर इसकी वजह जो है आपके सामने होती है, आपको पता होता है कि भाई ये वजह है और आप उसका हल भी जो है वो निकाल लेते हैं। कैन बी एलिमिनेटेड, आप आसानी से इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। कैन बी एलिमिनेटेड, आसानी के साथ आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इसकी जो टाइप्स हैं 4, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली जो है इंस्ट्रूमेंटल है। इंस्ट्रूमेंटल नाम से ही अंदाज़ा हो गया होगा, आप जो डिवाइस, आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें ख़राबी है, कोई उसमें गड़बड़ है, वो रीडिंग सही नहीं दे रहा, तो उसकी वजह से एरर आ रहा है, आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी टाइप जो है हमारे पास वो आ जाती है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल एरर क्या होगा? आपके एनवायरनमेंट में कोई गड़बड़ हो रही है। एनवायरनमेंट आपका क्या होगा? ज़्यादातर तो यही आपकी लैब है, आपकी लैब का माहौल, ठीक है। इसकी मिसाल देने के लिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि आपका साइंटिस्ट जो है वो क्या कैलकुलेट कर रहा है, वो जो है वो डिटेक्ट कर रहा है या वर्कआउट कर रहा है इनके ऊपर, रेडिएशंस के ऊपर, ठीक है। एक डिवाइस है जो कि रेडिएशन के बारे में आपको बताती है, उसको कहते हैं गीगर काउंटर। गीगर या जीगर, मुझे इसकी सही तलफ़ुज़ नहीं पता, जीगर काउंटर या गीगर काउंटर। ये वो डिवाइस है जो कि आपको बताती है रेडिएशंस के बारे में। अब जो साइंटिस्ट साहब हैं उनका जो सेल फ़ोन है, ठीक है, उस पर कॉल आ जाती है या मैसेज आता है, भले साइलेंट पे लगाया हो लेकिन आ तो रहा है। अब वो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो हैं, RF वेव्स, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रेज जो हैं, वेव्स जो हैं सेल फ़ोन की, वो जो रेडिएशंस आप डिटेक्ट कर रहे हैं, रेडिएशंस किससे निकल रही हैं? मिसाल के तौर पर एक आयन है, उससे जो है रेडिएशंस निकल रही हैं और आप उसको इस गीगर काउंटर के ऊपर उसकी रेडिएशंस को डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो रेडिएशंस जो आयन से निकल रही हैं, आपका सेल फ़ोन बच जाता है या आपके सेल फ़ोन पे जो है वो
रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो हैं या रेज जो हैं वो आती हैं, जैसे कि कॉल में होता है, मैसेजेस में होता है, तो वो क्या होगा, वो बिगाड़ पैदा करेंगी उसके अंदर, ठीक है। उससे वो भी, इनको भी जो है ये कौन, गीगर काउंटर जो है वो डिटेक्ट करना शुरू कर देगा। तो इससे क्या होगा, आपकी मेजरमेंट जो आप करना चाह रहे हैं उन रेडिएशंस की जो कि आइन से निकल रही हैं उसमें गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये आपके एनवायरमेंटल एरर की एक मिसाल मैंने समझाई आपको। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास तीसरा एरर जो है वो हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर। अब ये ऑब्जर्वेशनल एरर क्या है, ये ऑब्जर्वेशनल एरर जो है वो भी साइंटिस्ट या आपसे मुताल्लिक है कि आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप मेजरमेंट ही सही नहीं कर रहे, इनएक्यूरेट। जैसे कि ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है, ठीक है, इसमें लिक्विड मौजूद है, आपको इस लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो मेजर करना है इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। तो क्या करते हैं लोग, ऐसे देख रहे होते हैं यूँ, ऐसे नहीं भाई, आप इसको यूँ पकड़ के देखें, बिल्कुल आपके सामने होना चाहिए, तब जाके आपको सही रीडिंग इस वॉल्यूम की मिलेगी, इस लिक्विड के वॉल्यूम की सही रीडिंग आपको जब भी मिलेगी जब आप इसको ऐसे रखेंगे। अगर आप इसको यूँ देखेंगे तो ये आपका तरीका गलत है। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन के दौरान क्योंकि एरर आ रहा है, इसलिए ये ऑब्जर्वेशनल एरर जो है वो कहलाता है, ठीक है। चौथा एरर जो हमारा इस में आता है वो हमारे पास आता है थियोरेटिकल एरर। थियोरेटिकल एरर मतलब प्रोसीजर ही आपका गलत है, प्रोसीजर ही आपका गलत है। मिसाल के तौर पर आपकी थ्योरी ये बताती है कि आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तजुर्बा कर रहे हैं, और उसमें जो मेजरमेंट आप कर रहे हैं उसमें एनवायरनमेंट में जो ह्यूमिडिटी है, जो नमी है हवा में मौजूद, वो असरअंदाज नहीं होती, वो इफ़ेक्ट नहीं डालती। एनवायरनमेंट में मौजूद ह्यूमिडिटी, नमी आपके एक्सपेरिमेंट पर असरअंदाज नहीं होती, आपकी थ्योरी ये बताती है, ठीक है। लेकिन हकीकत ये है कि वो असरअंदाज होती है। तो ये थ्योरेटिकल मिस्टेक हुई, ये थ्योरेटिकल एरर हुआ इस तरह का, ठीक है भाई। तो इस किस्म के एरर को जो है हम थ्योरेटिकल एरर कहते हैं। ये चारों एरर्स जो हैं इनकी क्लियर वजूहात आपको पता भी लगती हैं, ठीक है, और आप इनको ईज़िली एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ऐसे एरर्स को सिस्टमेटिक एरर्स कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछूं अब आप लोगों से। पहला सवाल जो है मेरा आपसे ये है कि आप मुझे सिस्टमेटिक एरर की चारों टाइप्स के नाम बता दीजिए कि उनके नाम क्या हैं। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, सिस्टमेटिक एरर की वो कौन सी टाइप है जिसके अंदर जो है वो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो ही एरर दे रहा है, ठीक है। तीसरा सवाल जो है मेरा आपसे ये है कि सिस्टमेटिक एरर की वो कौन सी टाइप है जिसमें एरर जो आ रहा है वो आपके एनवायरनमेंट की वजह से आ रहा है, आपके एनवायरनमेंट में कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है कि कौन सा एरर है वो, सिस्टमेटिक एरर का जो है वो कौन सी टाइप है जिसके अंदर जो है वो आपकी ऑब्जर्वेशन का जो तरीका है ना, ठीक है, रीडिंग लेने का जो तरीका वो सही नहीं है, ठीक है। और पांचवा सवाल मेरा आपसे ये है कि सिस्टमेटिक एरर की वो कौन सी टाइप है जिसमें आपकी थ्योरी ही बेसिकली गलत है, आपका तरीक़ाकार जिस थ्योरी की बेस के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो ही गलत है, ठीक है भाई। अगली वीडियो में हम रैंडम एरर को देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।